हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉलिश टेस्ट के बारे में। मॉलिश टेस्ट आपका क्या होता है? तो ये टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH। ठीक है, ये हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा है। अब इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमने लिया अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH और हमने साथ में लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमको इसके अंदर एसिड डालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर यूज किया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, जैसे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमने ये रिएक्शन किया है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हमने लिया अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH, देन हमने डाला कार्बोहाइड्रेट, देन कोई हमने एसिड डाला। तो आपको दो यहाँ पर लेयर्स दिखेंगी। ठीक है, जैसे एक लेयर हो गई ये लिक्विड की, एक ये दूसरे लिक्विड की लेयर है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ, तो आपको सेम ही ये दिख रहा है कि ब्लैक ब्लैक से नहीं, अलग अलग कलर के मान लीजिए यहाँ दो लिक्विड आ गए, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन। अब इन दोनों लिक्विड्स के बीच में आपको यहाँ पर रिंग बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कोई रिंग फॉर्म हो रही होगी। ये रिंग किस कलर की होगी, ये रिंग होगी आपकी पर्पल कलर की। पर्पल रिंग कहाँ पे बन रही है, दो ये जो लेयर्स है उनके बीच में, दो लिक्विड्स के बीच में। पर्पल रिंग at the junction of two liquids, दो लिक्विड्स के बीच में आपकी ये रिंग फॉर्म हो रही है। जो अल्फा नेप्थॉल होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है अल्फा नेप्थॉल, यही हमने यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये मॉलिश टेस्ट आपका होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। यहाँ पर रिएजेंट यूज हो रहा है अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH। इसमें हमने इसके साथ लिया कार्बोहाइड्रेट और कोई एसिड, यहाँ पे हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये रिएक्शन हुआ तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, दो लेयर्स फॉर्म होती दिखेंगी, दो लेयर्स हो जाएंगी लिक्विड की। उन दो लिक्विड्स के बीच में एक को रिंग फॉर्म हो रही होगी, वो रिंग होगी आपकी पर्पल कलर की। ठीक है, कौन से कलर की रिंग हो जाएगी आपकी, वो पर्पल कलर की। और ये सारा जो प्रोसीजर आपका हो रहा है, जो पर्पल रिंग आपकी फॉर्म हो रही है, ये अगर हम मोनोसैकेराइड्स की केस में देखेंगे, मोनोसैकेराइड्स, तो ये सारा प्रोसीजर रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक, वहीं अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करूं या फिर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है, ये रिएक्शन आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉलिश टेस्ट आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिया, अल्फा नेप्थॉल प्लस ETOH, देन हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, देन हमने डाला उसमें एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या हुआ, दो लिक्विड्स जो हमारे फॉर्म हुए उनके बीच में एक रिंग फॉर्म हुई जिसका कलर होगा पर्पल कलर। ठीक है, तो इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट एक और जो दूसरा टेस्ट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट टेस्ट हमें जो पढ़ना है वो है सेलिवेनोव टेस्ट। सेलिवेनोव टेस्ट, ये टेस्ट आपका होता है कीटोज के लिए, फॉर कीटोज। इसमें जो हम रीएजेंट यूज करते हैं वो होता है रिसोर्सिनॉल प्लस HCl। ठीक है, रिसोर्सिनॉल का आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का, यहाँ होता है OH, यहाँ होता है OH, ये हो गया रिसोर्सिनॉल। तो हमने यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया दैट इज रिसोर्सिनॉल प्लस HCl। अब यहाँ पे जब हमने लिया, ये लिया प्लस हमने डाला कीटोज। ठीक है, कीटोज जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फ्रक्टोज हो गया आपका, लाइक फ्रक्टोज। तो ये आपको देता है रेड, ये आपको क्या देगा, चेरी रेड कलर। ठीक है, चेरी रेड PPT। ठीक है, चेरी रेड कलर का आपको ये PPT यहाँ पर देगा।
अब जो आपका बेसिकली सेलिवेनॉफ टेस्ट है ये यूज हुआ कीटोज के लिए। इसमें हमने रिएजेंट यूज किया रिसोर्सिनोल प्लस HCl, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ रिसोर्सिनोल का। तो हमने ये लिया प्लस डाला कीटोज, तो हमें क्या मिल गया, चेरी रेड कलर का PPT। ठीक है, ये टेस्ट आपका कहाँ पे बेसिकली यूज होता है, ये यूज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए एल्डोज एंड कीटोज को। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा रिएक्शन, सेलिवेनॉफ टेस्ट। तो एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है कि एल्डोज एंड कीटोज को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, तो आप बता सकते हैं सेलिवेनॉफ टेस्ट। आपके एग्जाम में ये पहले पूछा भी जा चुका है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, तो आप वहां पे क्या आंसर देंगे, सेलिवेनॉफ टेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।